हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में, कैसे इनको सॉल्व करते हैं। बहुत इजीली चीज सीखेंगे। आज की क्लास में एक ही क्वेश्चन करने वाले, लेकिन उस एक क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो ध्यान से चीजें हमेशा समझना। हंगेरियन मेथड ही करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने बैलेंस्ड कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं वो हम सीख चुके हैं। आज अनबैलेंस्ड को सीखेंगे। बहुत ईजी है। इस पूरे क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो। कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम में कैसे कैसे सिचुएशंस आ सकती है, आपको कैसे हैंडल करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरी क्लास में मेरे साथ क्वेश्चन करना, अच्छे से चीजें समझ आएंगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और क्लास अच्छी लगे तो एंड में लाइक करके जरूर जाना। चलते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ही क्वेश्चन है, फाइंड सोल्यूशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो यूजिंग हंगेरियन मेथड एंड मिनिमम केस। मतलब इसमें मिनिमम ही करना है, मैक्सिमम नहीं करना, मिनिमम ही करना है। असाइनमेंट प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है हंगेरियन मेथड से, मिनिमम वाला केस है। ये दे रखी है हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम। कोई भी हो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, असाइनमेंट प्रॉब्लम हो, सबसे पहले ये चेक करते हैं उसको सॉल्व करने से पहले कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। पहले चेक कर लेते हैं कितनी रोज है इसमें। रोज तो इसमें 5 है, देखो 5 रोज है ना, 1 2 3 4 5 रोज है मेरे पास। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, रोज 5 कॉलम 4। इट मींस ये बैलेंस्ड नहीं है, ये बैलेंस्ड नहीं है, तो बैलेंस बनानी पड़ेगी। जब तक बैलेंस्ड ना हो हम आगे चल ही नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन ही किसका है, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं ना, अनबैलेंस्ड तो क्या हुआ, बैलेंस्ड कर लेते हैं। कैसे बैलेंस्ड करेंगे, रोज कितनी थी मेरे पास 5, कॉलम कितने थे 4, क्या कम है, कॉलम कम है, तो एक कॉलम और बढ़ा देते हैं ना। टेंशन किस चीज की, कॉलम कम है ना, एक कॉलम बढ़ा देते हैं। 5th कॉलम जिसको बोलते हैं डमी कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, डमी कॉलम। जो हम खुद से कॉलम ऐड कर रहे हैं दैट इज डमी कॉलम। अब वैल्यूज क्या डालेंगे इसमें, बहुत इजी है, सबकी वैल्यूज 0 डाल देंगे। जो खुद से हम डाल रहे होते हैं उनमें सबकी कॉस्ट 0 डलती है। तो एक डमी कॉलम तो मैंने डाला, लेकिन यहाँ पे क्या किया, उसकी सबकी वैल्यू क्या कर दी 0। तो यहाँ पे अब कॉलम कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5, रोज भी कितनी होगी 1 2 3 4 5, ये बैलेंस्ड बन गया। अगर कॉलम कम है तो एक कॉलम एक्स्ट्रा दे दो और सबकी कॉस्ट 0 कर दो। मान लो रो कम होती, मैं एक रो एक्स्ट्रा दे देती, वो एफ रो नेम रख देती उसका, और उन सबकी कॉस्ट क्या कर देती 0। जो चीज कम है रोज या कॉलम में से, उसको बैलेंस करने के लिए वो चीज दे दो। यहाँ पे क्या कम था, कॉलम कम था, एक कॉलम एक्स्ट्रा दे दिया, ये बन गई बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। और ये कुछ ऐसी सी दिखेगी, देखो दिस इज द बैलेंस्ड। वही क्वेश्चन है, वही टेबल है, पर एक कॉलम मैंने एक्स्ट्रा डाला है, J5 उसका नाम दिए डमी कॉलम। आप 5th भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है चीज, पक्का देख लो। तो क्वेश्चन वाला टेबल यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बैलेंस नहीं था। उसको पहले बैलेंस बनाओ, जो भी रो या कॉलम में से जो भी कम है उसको 1 2 0 0 कॉस्ट के साथ उसको बैलेंस बनाओ। अब आगे हम स्टेप्स कर पाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर है चीज, फटाफट से इसको बैलेंस वाला नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये हमने टेबल अब यूज करना है सोल्यूशन के लिए। करते हैं स्टेप नंबर 1। क्या था स्टेप नंबर 1 हंगेरियन मेथड के अंदर, जल्दी से बता दो क्या था। दैट इज रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन। बहुत अच्छे से हमने चीजें समझी थी। दैट इज रो रिडक्शन एंड क्या था, कॉलम रिडक्शन। पहले हमेशा रो ही होती है, ये नहीं कौन सा पहले करे, जो सा मर्जी पहले कर सकते हैं, नहीं, पहले रो रिडक्शन आर पहले आता है, फिर कॉलम रिडक्शन कर देते हैं। रो रिडक्शन, रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है इसमें से 0, सब में से 0 माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रो रिडक्शन के बाद क्या बनेगा, देखो 1 2, फटाफट से टेबल बनाते हैं, मेरे साथ साथ बनाओ। ये स्टेप आपको आता है, जो स्टेप्स मैं कह रही हूँ साथ साथ करो, मेरे साथ साथ करो, बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। चलिए भाई क्या बनेगा इसमें, 9 14 19
15 0। नेक्स्ट वाला देखो 7 17 20 19 0। क्यों? इस रो में भी सबसे छोटा एलिमेंट 0, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं 0 उसमें से माइनस b कर दूं। नेक्स्ट क्या बनेगा 9 18 21 18 0, क्योंकि इस वाली रो में भी सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, इस रो में भी सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, इस रो में भी सबसे छोटा एलिमेंट 0 है। तो जब रो रिडक्शन कर रही होंगी तो मैं क्या करूंगी, एज इट इज लिख दूंगी। रो रिडक्शन कैसे करते हैं, पूरी रो में से जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है बाकी सब में से माइनस हो जाता है। 9 माइनस 0 9 ही रहेगा, 18 माइनस 0 18 ही रहेगा, इसलिए सेम रोज बन रही है। हर बार ऐसा नहीं होता, हमेशा क्या करना होता है, छोटे एलिमेंट को बाकी सब में से माइनस करना होता है। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा 10, दिस इज 12, दिस इज 18 19 0। नेक्स्ट देखो 10 15 21 16 0। ये मेरा टेबल तैयार हो गया रो रिडक्शन का। आप कहोगे मैम सेम टेबल ही है, दोबारा लिखना है? लिखना है, मैंने इसलिए लिखा है। स्टेप नंबर 1 रो रिडक्शन एंड कॉलम रो रिडक्शन हो गई। चलिए नेक्स्ट कॉलम रिडक्शन पे। कॉलम रिडक्शन में क्या करते हैं, ये हमारी रो रिडक्शन थी, अब क्या करेंगे हम, कॉलम रिडक्शन। अब कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट देखते हैं, कॉलम रिडक्शन करते हैं। अब ध्यान से समझना, क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से टेबल बनाएंगे ABCDE। अभी तक क्या किया, पहले क्वेश्चन वाला टेबल बनाया, फिर ये बैलेंस्ड वाला टेबल बनाया। ठीक है, क्वेश्चन का ये बैलेंस्ड वाला टेबल बनाया। उसके बाद स्टेप नंबर 1 शुरू हो रहा है, जिसमें रो रिडक्शन का टेबल बना और अब कॉलम रिडक्शन का बना। ये टफ नहीं है ये हंगेरियन मेथड, लेकिन स्टेप्स ध्यान से फॉलो करने। अब क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड सारा हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट, मुझे तो सबसे छोटा एलिमेंट 7 मिला, आपको भी 7 मिला, राइट। सब में से 7 माइनस कर दो, 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ABCDE। पहला एलिमेंट क्या आएगा, 9 में से 7 गए, 2 आ जाएगा। 7 माइनस 7 0, यहाँ पे अगेन कितना आ जाएगा, 2। 10 में से 7 गए, 3। 10 में से 7 गए, अगेन 3। पहला कॉलम ऐसे हो गया। कॉलम में जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है बाकी सब में से माइनस हो जाता है, ये हम समझ चुके हैं चीजें। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट मुझे 12 मिला, आपको भी डिफरेंस लिख दो, 2 आ गया। 12 और 17 में कितने का डिफरेंस है, 5 का है। 18 और 12 में 6 का है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, ऐसे करके आप सारी वैल्यूज लिख दोगे। नेक्स्ट में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 18 है, यहाँ पे क्या था 21 है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 2। यहाँ पे अगेन कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पर 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज अगेन 3। ऐसे करके आप करोगे। फटाफट से ये दो कॉलम्स के भी आंसर लिखो, फिर मैच करते हैं। सो कॉलम रिडक्शन के आंसर्स भी मैंने यहाँ लिख दिए, 4th और 5th कॉलम के। ये आंसर्स आ रहे हैं ना। लास्ट कॉलम में सारे एलिमेंट क्या थे, 0, छोटा भी वही, सारे ही वही है, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, वो सारा सेम कॉलम हमारे पास बन गया। लास्ट में है ही सेम एलिमेंट, सबसे छोटा भी 0 है, सब में से 0 माइनस करो, वही आंसर आने वाला है, तो वो हमारा 5th कॉलम बन गया। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन। रो रिडक्शन हमेशा इस टेबल की होती है जो बैलेंस्ड वाला टेबल होता है, और कॉलम रिडक्शन रो रिडक्शन वाले टेबल की ही होती है, क्वेश्चन वाले टेबल की नहीं होती कॉलम रिडक्शन। जो रो रिडक्शन के बाद आंसर आता है उसकी कॉलम रिडक्शन होती है। क्लियर है चीज, स्टेप नंबर 1 क्लियर, पक्का देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये वही टेबल है कॉलम रिडक्शन वाला। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 इज असाइनमेंट करना। जो हमारे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है, क्या करना, असाइनमेंट करना। स्टेप नंबर 2 में आप एक कॉलम रिडक्शन वाला टेबल दोबारा बनाते हो। स्टेप नंबर 2 में कॉलम रिडक्शन वाला टेबल दोबारा बनाओगे जब आप असाइनमेंट्स करने लगोगे। ठीक है, चलिए फिर असाइनमेंट करते हैं। असाइनमेंट कैसे करते हैं, वो वाली रो या वो वाला कॉलम देखना है जिसमें सिंगल 0 हो। दोबारा से बता रही हूं, इसमें हम रो स्कैनिंग करते हैं और क्या करते हैं, कॉलम स्कैनिंग। दो चीजें समझाई थी, रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग। जैसे रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन साथ साथ होते हैं, वैसे रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग भी साथ साथ होंगे। कर देते हैं रो स्कैनिंग। पहली रो देखो कितनी जीरोस है, 2 0 है, इसमें असाइनमेंट नहीं कर सकते। सिंगल 0 हो
तभी असाइनमेंट कर सकते हैं। सेकंड रो में भी 2 जीरोस है, कौन सी ये वाली सिंगल जीरो नहीं है तो असाइनमेंट नहीं कर सकते। थर्ड रो में 1 जीरो है, इसका मतलब असाइनमेंट कर सकते हैं, उसी में असाइनमेंट करेंगे जहां सिंगल जीरो 1 जीरो, तो थर्ड रो है, इसको मैंने असाइन कर दिया। जिस रो में आपने इसमें साइन करा ना उसके कॉलम में जितनी जीरो है उस पे क्रॉस लग जाता है। लो लग गया क्रॉस, बहुत सिंपल सी चीज है। इस रो में सिंगल जीरो थी मैंने मार्क कर दिया, लेकिन इसी में जितनी जीरो होंगी कॉलम में वो क्रॉस हो जाएगी। रो स्कैनिंग करते हुए असाइनमेंट तो रो में होती है लेकिन क्रॉस कॉलम पे लगते हैं, ठीक है। आ गया जो डी में, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे 2 जीरो है तो यहां पे भी नहीं मैं दे सकती असाइनमेंट, और यहां पे 1 भी जीरो नहीं है, यहां पे भी असाइनमेंट नहीं कर सकती, तो रो स्कैनिंग मेरी खत्म हो चुकी है। नाउ विल मूव टू कॉलम स्कैनिंग। ये चीज क्लियर है, रो स्कैन कर चुकी हूं, अब कहां जाऊंगी, कॉलम स्कैनिंग पे जाऊंगी। चलते हैं कॉलम स्कैनिंग पे। आ जाओ फर्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो है, बहुत अच्छी बात है, ये मैंने मार्क कर दिया। कॉलम स्कैनिंग करी है तो जहां हम असाइनमेंट देते हैं उसकी रो में देखो कोई और जीरो तो नहीं, उसको क्रॉस कर दो। कॉलम स्कैनिंग करते हुए क्रॉस रो में लगता है। अगले में आ जाओ सिंगल जीरो है, हाँ जी है, ये कॉलम स्कैन कर रहे थे, हाँ जी है, इसकी रो में जितनी जीरो है कैंसिल कर दो। लो मैंने कर दी कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसकी रो में जितनी जीरो थी उसको कैंसिल कर दो क्योंकि कॉलम स्कैनिंग करते हुए 1 जीरो मिली है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें कोई सिंगल जीरो नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें सिंगल जीरो है, ये रही, इसकी रो में कोई और जीरो है तो उसको क्रॉस कर दो, नहीं कोई एक्स्ट्रा जीरो नहीं है जिसको क्रॉस कर दें। सो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। एक बार रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग करके देखा कोई भी ऐसी जीरो नहीं है जिसके पास असाइनमेंट या क्रॉस ना हो। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, एक बार रो स्कैनिंग कर दी, एक बार कॉलम स्कैनिंग कर दी, एक बार चेक कर लो कोई जीरो बची तो नहीं है कि उसके पास क्रॉस या असाइनमेंट पक्का होना चाहिए। ऐसी कोई जीरो तो नहीं जिसके पास कुछ भी ना हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग रोक दो। ये हमारी रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग हो चुकी है। क्लियर है चीज, असाइनमेंट्स पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे असाइनमेंट्स कितनी है ध्यान से देखना, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स मेरे पास है, मतलब बॉक्सेस कितने बने हैं 4, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज मेरे पास 5 है। इसका मतलब असाइनमेंट रोज के इक्वल नहीं आई, दिस इज नॉट ऑप्टिमल असाइनमेंट, ये मेरी ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं है। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत, स्टेप नंबर 2 मेरा फेल हो गया। क्लियर है चीज, स्टेप नंबर 2 इज असाइनमेंट करने के बाद भी नंबर ऑफ रोज की इक्वल असाइनमेंट नहीं आई है, इट मींस मेरा टेस्ट फेल हो गया, मतलब यहाँ पे मेरा ये ऑप्टिमल नहीं है, तो ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं, सो नॉट ऑप्टिमल असाइनमेंट। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मेरे को जो टेबल दिया हुआ उसको मॉडिफाइड करके दोबारा असाइनमेंट्स करके आंसर निकालना पड़ेगा। क्लियर है चीज, अगर यहाँ ये ऑप्टिमल आ जाता क्वेश्चन खत्म हो जाता, पर नहीं आया क्योंकि दोनों डिफरेंट है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ असाइनमेंट्स डिफरेंट है, इसलिए नॉट ऑप्टिमल असाइनमेंट्स। यहाँ तक क्लियर है, पक्का देख लो, पहले यहां तक नोट डाउन करो, चीजें खुद से सॉल्व करो, फिर आगे चलते। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारा हो गया। नाउ स्टेप नंबर 3 क्या है, फॉर मॉडिफाइड टेबल। पहले आराम से चीजें समझ लो, जितना करवा चुकी हूँ पहले अच्छे से सॉल्व करके रख लो, यहां पे मेरे साथ चीजें समझो ध्यान से। फॉर मॉडिफाइड टेबल, जब आप समझ रहे हो तो ना साथ साथ नोट मत करो, समझने के बाद नोट करो, लिटरली चीजें अच्छे से समझ आएंगी। अगर साथ साथ लिख भी रहे हो समझ भी रहे हो कहीं ना कहीं लैक हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3 फॉर मॉडिफाइड टेबल। वैसे तो 2 स्टेप का मेथड है, लेकिन अगर ऑप्टिमल नहीं आता स्टेप नंबर 3 पे जाना पड़ता है, फॉर मॉडिफाइड टेबल। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। फॉर मॉडिफाइड टेबल जब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, ये वाला टेबल दोबारा बनता है असाइनमेंट्स वाला, ये वाला टेबल दोबारा बनता है। अगर हमारे पास मॉडिफाइड टेबल वाले स्टेप पे जाना है कि हमारे पास वो वाला ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं आई है, तो मॉडिफाइड टेबल के लिए ये वाला टेबल दोबारा बनेगा। बहुत अच्छे से चीजें भी समझा दी जा रही है, पेपर में लिखना कैसे। ठीक है, तो ये टेबल आप दोबारा बनाओगे स्टेप नंबर 3 में। चलिए फिर बनाते हैं, बना लिया होगा आपने टेबल। ठीक है, हमारे पास तो है यहाँ पे। अब चलते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिमल नहीं आया, फिर कुछ तो इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी ना, वो अब इंप्रूवमेंट समझो। पेन कॉपी पेंसिल साइड पे रख दो, माइंड सारा यहीं ले आओ, जिसके बारे में सोचो सब साइड में, क्या हुआ क्या नहीं खत्म, बस यहाँ पे माइंड लाके ये स्टेप समझो। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास है टेबल, मॉडिफाइड इसको करना है। पहले इस पे लाइंस लगती हैं, लाइंस के लिए पहले नंबरिंग होती है। देखो पहले क्या होती है, ध्यान से
नंबरिंग होगी। क्या होगी? नंबरिंग। फिर लगेंगी लाइंस, नंबरिंग होगी, लाइंस लगेगी। फिर उसके बाद हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे। ये फ्लो चार्ट अभी नोट करना, पहले समझ लो। स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे और फिर बनेगा मॉडिफाइड टेबल। फिर क्या बनेगा? मॉडिफाइड टेबल। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको एक बार में असाइनमेंट नहीं मिली ऑप्टिमल, तो आप एक नंबरिंग करोगे उसी टेबल में, मतलब उस टेबल को दोबारा बनाना है, वही सेम टेबल को आप दोबारा बनाओगे, उसमें नंबरिंग करोगे, लाइंस लगाओगे, एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढोगे और फिर उसका मॉडिफाइड टेबल बन जाएगा। ये 4 चीजें आपको करनी होती हैं। तो मैंने ये दोबारा बना लिया, अब इसमें नंबरिंग करूंगी। नंबरिंग का मेथड समझो। आप ऐसी रो ढूंढो जिसमें आपके पास असाइनमेंट है ही नहीं। वो रो, मुझे ये 5th रो मिल रही है ना, इसको नंबरिंग दे दो 1। बहुत ध्यान से समझो, जिसके पास असाइनमेंट है ही नहीं उसको 1 नंबरिंग दे दो। अब उसमें क्रॉस ढूंढो, असाइनमेंट नहीं है, क्रॉस होगा ना, ये क्रॉस ढूंढ लिया। ये क्रॉस कॉलम देता है हमेशा, इसको नंबरिंग दे दो 2। असाइनमेंट रो देगी और जो क्रॉस है वो कॉलम देगा। तो इसने असाइनमेंट की बात तो हो रही है ना कि असाइनमेंट नहीं है, तो ये हमारे को रो देगा। ये फर्स्ट रो, असाइनमेंट नहीं है, कौन सी रो में नहीं है? ये वाली रो में, ये फर्स्ट हो गया। फिर इसमें क्रॉस ढूंढा, इसने क्या दिया? सेकंड दिया। अब मैं इस टनल में जा चुकी हूँ, ये मैं आपको बहुत अच्छे समझाया टनल वाला सिस्टम। अब इस टनल में घूम रही हूँ, सेकंड कॉलम में ढूंढ रही हूँ। ये कॉलम किसने दिया? क्रॉस ने दिया। क्रॉस ने दी है, तो अब हम इसमें असाइनमेंट ढूंढेंगे। ये रो किसने दी थी? असाइनमेंट ने। उसमें क्या ढूंढेंगे? क्रॉस ढूंढेंगे। बहुत ध्यान से समझना, जो कोई चीज देता है दूसरे को ढूंढते हैं। रो असाइनमेंट देती है, उसमें क्रॉस ढूंढते हैं। कॉलम कौन देता है हमें? क्रॉस, उसमें असाइनमेंट ढूंढते हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट है। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया? 3rd। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था असाइनमेंट, ये क्या हो गया मेरे पास? 3rd हो गया, क्योंकि असाइनमेंट हमेशा रो देती है। अब इसमें क्रॉस ढूंढना है, क्रॉस है नहीं, तो नंबरिंग को बंद कर दो। मैं मान के चल रही हूँ आपने फर्स्ट क्लास असाइनमेंट की अच्छे से समझी है, नहीं भी समझी तो भी मैं चीजें स्लो बता रही हूँ। अगर वहां कोई डाउट रह गया, यहाँ क्लियर हो जाए। एक बार दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। पहली वो रो ढूंढो जिसमें असाइनमेंट नहीं है, फर्स्ट। उसमें क्रॉस ढूंढो, पहले असाइनमेंट ढूंढे, अब क्रॉस ढूंढो, सेकेंड। अब इसमें क्रॉस ढूंढ ले, 3rd बारी किसकी है? असाइनमेंट की, वो ये रहा 3rd। इसमें क्रॉस ढूंढना था, है ही नहीं, तो नंबरिंग होनी बंद होगी। फर्स्ट, सेकेंड, 3rd, नंबरिंग का प्रोसीजर खत्म हो गया। क्लियर है चीज? अभी इसी क्वेश्चन में हम एक बार और भी नंबरिंग करेंगे, तो आराम से चीजें समझो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज लाइंस लगाना। लाइंस किस पे लगती है? बहुत ध्यान से आराम से चीजें समझना। लाइंस लगती है हमेशा किस पे? अनमार्क्ड रो पे। किस पे लगती है? अनमार्क्ड रो पे और मार्क्ड कॉलम पे। लाइंस अनमार्क्ड रो पे और मार्क्ड कॉलम पे। अब अनमार्क्ड रो कौन से? देखो, इस पे कोई नंबरिंग नहीं है, इस पे लाइन लगेगी। इस पे कोई नंबरिंग नहीं है, किस पे? सेकंड वाली पे, इस पे लाइन लगेगी। इस पे नंबरिंग है 3rd, इस पे लाइन नहीं लगेगी। इस पे नंबरिंग नहीं है, लाइन लगेगी। इस पे है, नहीं लगेगी। जिस पे नंबरिंग है आप उस रो पे लाइन नहीं लगा सकते, अनमार्क्ड रो पे लगाओ। जिस पे नंबरिंग नहीं है उस पे रो लगाओ। फिर है मार्क्ड कॉलम। इस पे कोई मार्क है? नहीं। इस पे कोई मार्क? नहीं। इस पे भी नहीं है, सिर्फ इसी पे मार्क है, सेकंड नंबर, तो इसी पे लाइन लगेगी। तो ये लाइंस लग गई। पहले नंबरिंग लगानी होती है, लगा ली। फिर लाइंस लगानी होती है, लगा ली। फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना होता है। कहाँ से ढूंढना होता है वो बताती हूँ। ये 2 स्टेप क्लियर है। जब हमारे पास एक बार में असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट जो हमने की है वो ऑप्टिमल नहीं आती, तो हमें ये 4 चीजें फॉलो करनी होती है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब 3rd पे चलते हैं। ये चीज क्लियर है? पक्का? ये उसी एक टेबल में काम हो रहा है। स्टेप 3 में हमने असाइनमेंट वाला टेबल दोबारा बनाया था, उसी में नंबरिंग हुई, उसी में हमने लाइंस लगाई हैं, कोई अलग टेबल नहीं बनाया। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा इधर काफी चीजें मतलब इकट्ठी होगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन टेबल आपके सामने ले आई। क्लियर है ये चीज? देखो, वही नीट एंड क्लीन टेबल है, आपको दोबारा नहीं बनाना, वही नीट एंड क्लीन वे में मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। अब आगे क्या करना है? अब आप इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढोगे। नेक्स्ट स्टेप उसमें क्या था कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना। यहाँ पे कंप्लीट कर लो फ्रॉम अनमार्क्ड
वैल्यूज, अनमार्क्ड वैल्यूज में से आपको एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। अनमार्क्ड का मतलब जिस पे लाइन ही ना हो, देखो ये वाला पॉइंट है, लाइन नहीं है, इन पे लाइन नहीं है, जिस पे लाइन ना हो वो क्या है, अनमार्क्ड वैल्यूज। इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना होता है। वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 1, उसको x नेमिंग दे दो। x की वैल्यू क्या है, 1 है। ये चीज क्लियर है। 4 स्टेप्स बताए थे, नंबरिंग करनी सिखा दी, लाइंस लगानी समझा दी, स्मॉलेस्ट एलिमेंट x क्या आ गया, 1। अब लास्ट बचा है मॉडिफाइड टेबल। ये ऑप्टिमल वाली के लिए प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, एक मॉडिफाइड टेबल मिल जाएगा, एक नया अच्छा टेबल मिल जाएगा। वो वाले टेबल से तो ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं आ रही थी ना, तो नया टेबल ले आएंगे। ये 4 स्टेप से हमें नया टेबल मिल जाएगा। ये चीज क्लियर है, पक्का देख लो। चलते हैं फिर आगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आते हैं टाइम मेंशन करके आराम से चीजें पूछो, ठीक है। अब आगे देखो, हमारा लास्ट स्टेप क्या था, मॉडिफाइड टेबल बनाना। मॉडिफाइड टेबल में ये x की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ध्यान से समझना। हमने इसी टेबल से मॉडिफाइड टेबल बनाना है। कैसे, वो कहते हैं जो वैल्यूज पहले ही लाइन पे है, ध्यान समझना। मॉडिफाइड टेबल बनाने से पहले कुछ रूल्स है कि जो वैल्यू पहले ही लाइन पे है, जैसे ये लाइन पे है 2, 2, 1, इनको कुछ नहीं कहना। नए टेबल बनाते वक्त नो चेंज, ये वैल्यू एज इट इज नोट कर देंगे। जो चीजें पहले लाइन पे हैं, आप बच्चे लाइन पे हो, मतलब पढ़ रहे हो अच्छे से, तो आपको कौन डांटेगा, अच्छे मार्क्स आ रहे हो आपको कौन कुछ कहेगा। तो पहले ही जो नंबर लाइन पे उन्हें कुछ ना कहो, ठीक है। दूसरी चीज, जो 2 लाइंस पे है, क्या है, जिनके ऊपर 2 लाइंस का बर्डन है, जैसे ये 0 देखो, इसके पास ये वाली लाइन भी आ रही है, ये वाली लाइन भी आ रही है। या फिर को जो इंटरसेक्शन पे है, इंटरसेक्शन का मतलब जहां पे 2 लाइन क्रॉस कर रही होती है, इसे इंटरसेक्शन कहते हैं। ये पॉइंट जहां पे 2 लाइंस आते हैं इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या को 2 लाइंस आ रही है या फिर को वो इंटरसेक्शन पे है, उस पे +x कर दो। जो भी आपके पास x की वैल्यू आई है वहां पे ऐड कर दो। मान लो ये 0 है, तो नया टेबल बनाते हुए मैं 0 में 1 ऐड कर दूंगी, 1 आ जाएगा। ये कहां 1 ऐड करना है, जहां पे 2 लाइंस का बर्डन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड क्या रूल है, बहुत लास्ट रूल, दैट इज जिनके ऊपर कोई लाइन नहीं है, जो लाइन पे है ही नहीं, बच्चे लाइन पे ही नहीं है। देखो 6, 2, 3, 3, कोई लाइन पे नहीं है। इनको डांट पड़नी चाहिए ना कि पढ़ाई नहीं कर रहे, लाइन पे नहीं चल रहे, काम नहीं कर रहे। क्या डांट पड़ेगी, इसमें से x की वैल्यू माइनस कर देंगे, इन्हें डांटेंगे, नेगेटिविटी दिखाएंगे, इसमें से x की वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बनाते हैं मॉडिफाइड टेबल। जैसे x की वैल्यू मिली, ये चीजें माइंड में डालो। अब बनाते हैं मॉडिफाइड टेबल की नया टेबल। पहले वाले टेबल ने तो असाइनमेंट्स दी नहीं हमें अच्छी, तो हम मॉडिफाइड टेबल बनाएंगे। A, B, C, D, E साथ साथ बनाना नहीं, पहले समझ लो चीजें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिख लो, ठीक है। पहले आ जाते हैं, 2 लिखा है वो लाइन पर है, कुछ नहीं कहना, लाइन पर है, लाइन पर है, लाइन पर है। जो लाइन पे थे मैंने कुछ नहीं कहा, एज इट इज नोट कर दिया। लास्ट वाले पे 2 लाइंस हैं, तो क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू को ऐड करेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 ऐड कर दो, 0 + 1 1 हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ, ये सारे लाइन पर है, 0, 5, 2, 4, लास्ट वाले 0 पे फिर से 2 लाइंस है। देखो एक ये वाली, एक ये वाली, तो 2 लाइंस आ रही है, इंटरसेक्शन आ रही है, फिर से वैल्यू ऐड कर देंगे, 0 + 1 1 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये लाइन पर नहीं है, क्यों नहीं है भी लाइन 2, क्यों नहीं है ये 2 लाइन पे, तो क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। 6 भी लाइन पे नहीं है, 5 हो जाएगा। 3 भी लाइन पे नहीं है, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 लाइन पे है, कुछ नहीं कहना। जो लाइन पर है नो चेंज, जिसके ऊपर 2 लाइंस का बर्डन है प्लस कर दो। जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं है, वो लाइन पे है ही नहीं बंदा, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नेगेटिविटी दिखाएंगे उसको, तो माइनस x की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, 3 लाइन पर है, कुछ नहीं कहना। फिर नेक्स्ट 0 लाइन पर है, 0 लाइन पर है, 4 लाइन पर है, लेकिन इस 0 के ऊपर 2 लाइंस है, तो 1 ऐड होगा। प्रैक्टिस करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर में। अब आ जाओ इन पे, ये लाइन पर नहीं है, लाइन पे लाते हैं, ये 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2, ये 0, और ये सिंगल लाइन है, कुछ नहीं कहना, 0। दिस इज द मॉडिफाइड टेबल। तो पहले वाले टेबल ने ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं दी, ये नया टेबल बनाया है। अब इस पे असाइनमेंट देंगे, देखते हैं ये ऑप्टिमल देता है कि नहीं। दे दी तो अच्छी बात है, नहीं दी फिर से मॉडिफाइड टेबल बनाएंगे। लेकिन इजी है, जब आप प्रैक्टिस करोगे चीजें आपकी टिप्स पे हो जाएंगी। तो हमने कैसे बनाते हैं मॉडिफाइड टेबल, जो भी असाइनमेंट वाला टेबल जो फेल कर गया टेस्ट, जिसने ऑप्टिमल नहीं दी, उसमें नंबरिंग करते हैं,
लाइंस लगाते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं और मॉडिफाइड टेबल मिल जाता है। फ्लो चार्ट नोट कर लेना, ठीक है। सो दिस इज आवर कौन सा टेबल, हमारा मॉडिफाइड टेबल। स्टेप नंबर 3 खत्म हो गया मॉडिफाइड टेबल बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ स्टेप नंबर 4 पे। जब मॉडिफाइड टेबल बन जाता है उसमें दोबारा से असाइनमेंट्स करके चेक करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। जब मॉडिफाइड टेबल आता है उसमें रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन दोबारा नहीं करते। मॉडिफाइड टेबल में फिर से असाइनमेंट्स करके चीजें देखते हैं कि ये कर पा रहा है कि नहीं, इसके ऑप्टिमल असाइनमेंट्स हैं या नहीं, प्रॉपर आंसर दे पा रहा है कि नहीं, ये चीजें चेक करते हैं। तो ये वही मॉडिफाइड टेबल है जो हमने लास्ट स्टेप में बनाया था। तो स्टेप नंबर 4 असाइनमेंट्स, आप दोबारा ये टेबल बनाओगे असाइनमेंट के लिए। जैसे स्टेप चेंज होता है उसमें दोबारा टेबल बनता है। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 4 असाइनमेंट करना। कर देते हैं, मॉडिफाइड टेबल आ गया ना, अब असाइनमेंट करेंगे। फर्स्ट रो में कितनी जीरो है, सिंगल जीरो है, मार्क कर लो। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज रो स्कैनिंग एंड क्या होता है, कॉलम स्कैनिंग। यही असाइनमेंट का मतलब होता है। तो रो स्कैन की, एक जीरो वाला मिल गया उसको मार्क किया, उसके कॉलम में अगर कोई जीरो है तो उसको क्रॉस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें सिंगल जीरो है, हाँ जी है, इसको मार्क करो। इसके कॉलम में कोई जीरो है तो उसको क्रॉस करो, नहीं है। थर्ड रो स्कैन करो, सिंगल जीरो है, हाँ जी है, इसके कॉलम में कुछ है तो क्रॉस कर दो। फोर्थ रो स्कैन करो, 2 जीरो हैं, हम किसी को साइन नहीं कर सकते। असाइनमेंट तब होती है जब सिंगल जीरो। फिफ्थ रो में दोनों ही क्रॉस हैं, जीरो है नहीं। रो स्कैनिंग हो चुकी है, अब कहाँ चलेंगे, कॉलम स्कैनिंग। कॉलम स्कैनिंग पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ये 2 जीरोज हैं जिनको ना असाइनमेंट मिली है ना क्रॉस मिला है, तो आगे स्कैनिंग करनी पड़ेगी। ऐसी कोई जीरो नहीं बचनी चाहिए जिसके पास असाइनमेंट या क्रॉस ना हो। जब तक ऐसा नहीं होता हम रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग, ऐसे फिर से अगर कॉलम स्कैनिंग के बाद भी नहीं हो रहा दोबारा रो स्कैनिंग शुरू करेंगे। स्कैनिंग चलती रहेगी जब तक सारी जीरो के पास क्रॉस या असाइनमेंट ना आ जाए। नेक्स्ट कॉलम स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम में जीरो सब ओके है, सेकंड कॉलम में एक जीरो है, हम यहाँ पे इसको साइन कर सकते हैं। अगर कॉलम स्कैनिंग में साइन कर रहे हैं तो जहां साइन हुआ उसकी रो पे क्रॉस मार दो। इसकी रो पे क्रॉस कर दिया, जहां जहां जीरो है वहीं वहीं क्रॉस लगाना है। तो ये कॉलम स्कैनिंग में मिला, इसकी रो में क्रॉस लगा दिया। थर्ड में जीरोस ओके है, फोर्थ में जीरोस ओके है, 5 में जीरो ओके है, तो सारी जीरो के पास या तो असाइनमेंट है या क्रॉस है। इसका मतलब असाइनमेंट हो गई। असाइनमेंट होने के बाद नंबर ऑफ असाइनमेंट्स देखो, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, कितनी नंबर ऑफ असाइनमेंट्स है, 4 है मेरे पास, और मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5 है। ये फिर से नोट ऑप्टिमल असाइनमेंट्स आ गई। इसका मतलब जो मैंने मॉडिफाइड टेबल बनाया था उसने मेरे को नहीं दिया, क्या नहीं दिया, ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं दी है। तो इसका मतलब आंसर इससे भी नहीं है। तो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि मॉडिफाइड टेबल एक बार बनाया उससे भी ऑप्टिमल नहीं आई, तो कोई बात नहीं, एक और मॉडिफाइड टेबल बनेगा, डरना नहीं है। क्लियर है चीज, इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि मॉडिफाइड टेबल बनाने के बाद भी मेरे पास ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं आ रही। चलते हैं फिर आगे। दिस इज नॉट अ, ये क्या नहीं है, ये ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं दे रहा है। तो स्टेप नंबर 4 असाइनमेंट वाला फिर से फेल हो गया। फिर आगे चलते हैं, जब असाइनमेंट्स फेल हो जाते हैं तो स्टेप नेक्स्ट क्या होता है, मॉडिफाइड टेबल। सेम स्टेप चल रहे हैं। स्टेप नंबर कौन सा था हमारा, वो 5th था, हाँ जी 4th था। तो स्टेप नंबर 5th पे चलते हैं। फिर से क्या आएगा, 4 मॉडिफाइड टेबल। जब असाइनमेंट्स ऑप्टिमल नहीं आती तो हमारा नेक्स्ट स्टेप मॉडिफाइड टेबल बनाना ही होता है। चाहे वो 5th है, चाहे 6th है, वो 7th है, वो नंबरिंग हर बार चेंज होती रहेगी। तो अगर हमारे पास नहीं आया असाइनमेंट्स ऑप्टिमल, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मॉडिफाइड टेबल बनाने का। मॉडिफाइड टेबल बनाएंगे, असाइनमेंट्स देंगे। असाइनमेंट्स ठीक आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई ऑप्टिमल तो फिर से मॉडिफाइड टेबल पे जाएंगे। ये सर्कल चलता रहेगा। अगर असाइनमेंट्स ठीक नहीं आई तो मॉडिफाइड टेबल पे चलो, ठीक है। मॉडिफाइड टेबल बनाया, मॉडिफाइड टेबल बनाने के बाद दोबारा असाइनमेंट्स ही तो देनी होती है। ठीक आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर से कहाँ चलेंगे, मॉडिफाइड टेबल पे। असाइनमेंट्स दे दे के देखनी पड़ती है। असाइनमेंट्स ऑप्टिमल होनी चाहिए, जितनी असाइनमेंट्स है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। नहीं है तो मॉडिफाइड टेबल पे आइए, मॉडिफाइड टेबल को बना के फिर दोबारा असाइनमेंट देख के चलो। अगर ऑप्टिमल आ गई ठीक है, नहीं तो फिर से मॉडिफाइड टेबल पे आइए। ये असाइनमेंट, मॉडिफाइड टेबल,
असाइनमेंट मॉडिफाइड टेबल चलता रहेगा। और डरो नहीं, मैक्सिमम 2 या 3 हाथ, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3, बहुत हार्ड वाला लेवल बता रही हूँ, नहीं तो 2 बार मॉडिफाइड टेबल मैक्सिमम है, इतना पेपर में आ जाएगा, इससे ज्यादा मतलब बहुत रेयर चांसेस है। ठीक है, हमने एक मॉडिफाइड टेबल बनाया, काम नहीं चला, ठीक है, तो दूसरा मॉडिफाइड टेबल बनाते हैं। फॉर मॉडिफाइड टेबल यहाँ पे लिख लो सेकंड मॉडिफाइड टेबल, पहले वाला ने काम नहीं किया, अब नेक्स्ट स्टेप में हम सेकंड मॉडिफाइड टेबल बनाएंगे। अब इसमें अगर नेक्स्ट स्टेप है तो दोबारा से टेबल आप बनाओगे, ये वही वाला टेबल बनाया है जिसने मॉडिफाइड, जिसने मुझे ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं दी है। इसने मुझे ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं दी ना, तो मॉडिफाइड टेबल इसी वाले टेबल से बनेगा जिसने मुझे ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं दी, इसने नहीं दिए मुझे। ठीक है ना, देखो 1 2 3 4 थी और मुझे 5 चाहिए थी, तो इसी से हम मॉडिफाइड टेबल बनाएंगे। कैसे बनता है मॉडिफाइड टेबल? सिंपल से स्टेप्स हैं। पहले क्या करते हैं? नंबरिंग, फिर क्या लगाते हैं? लाइंस, फिर क्या ढूंढते हैं? स्मॉलेस्ट एलिमेंट। स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढने के बाद क्या करते हैं? मॉडिफाइड टेबल बनाते हैं। मैं ये बार बार लिखवा रही हूं ताकि आपकी चीजें दिमाग में ये बैठ जाए। अब इसमें नंबरिंग करनी है, वो रो ढूंढो, बहुत अच्छे से इसकी नंबरिंग समझना, इस पे एक ट्विस्ट है। वो रो ढूंढो जिसमें एक भी असाइनमेंट नहीं है, वो है हमारी 5th रो। इसको क्या नंबरिंग दे देंगे? 1। क्या नंबरिंग दे देंगे? 1। अब इसमें वो ढूंढो जो क्रॉस है, इसमें तो 2 क्रॉस है, किसको सेकंड दूं किसको थर्ड, आपकी मर्जी है। मैं वहां से आने वाले को सेकंड दे रही हूं और इसको क्या दे रही हूं? थर्ड दे रही हूं। अगर 2 क्रॉस है इसमें तो दोनों कॉलम को नंबरिंग मिलेगी, इसको भी और इसको भी, ये चीज का ध्यान रखना। सेकंड इसको मिली, थर्ड मैंने इसको दी। ठीक है, वैसे हम क्रॉस वाले को नंबरिंग थे, यहाँ पे 2 क्रॉस थे तो इसको भी नंबरिंग मिलेगी, इसको भी नंबरिंग मिलेगी, सेकंड थर्ड। मैंने उधर से आने वाले फर्स्ट को सेकंड नंबरिंग दी। ठीक है, अगर इसको सेकंड नंबरिंग दी है तो पहले मैं इसके कॉलम में असाइनमेंट ढूंढने जाऊंगी। इसके कॉलम में असाइनमेंट क्या है? ये रही, ये वाला मुझे रो दे देगा, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा। थर्ड रो यूज हो चुकी है ना, बहुत ध्यान से चीजें समझो, बहुत ध्यान से। ये फर्स्ट रो जिसमें हमारी असाइनमेंट नहीं है, इसमें क्रॉस ढूंढते हैं, वो हमें कॉलम देंगे, वो सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि 2 क्रॉस थे। ठीक है, अब इस कॉलम की हमें टनल में जाना होता है, असाइनमेंट ढूंढनी होती है। ये असाइनमेंट मिल गई, असाइनमेंट हमेशा रो देती है, पहले ही थर्ड नंबर यूज हो चुका है तो इसको क्या मिलेगा? 4th। जैसे इसकी टनल में गई हूं, अब इसकी टनल में जाऊंगी तो इसको क्या मिलेगा? नंबर 5th मिलेगा, ये रहा, दिस इज 5th। क्लियर है चीज? क्योंकि पहले मैंने सेकंड इसको दिया तो इसकी टनल में पहले गई हूं, ये नहीं कि इसकी टनल में जाके किसी को 4th नंबर दिया, उसी की टनल में जाना जिसको हमने पहले नंबर दिया। मैंने इसको सेकंड दिया, इसको थर्ड, तो पहले सेकंड वाली टनल में जाऊंगी, सेकंड वाली टनल में जाके उसको 4th नंबर दिया। क्लियर है चीज? इसको थर्ड दिया था, इसकी टनल में बाद में जाऊंगी, इसकी टनल वाली असाइनमेंट को 5th नंबर दूंगी। अब मेरे पास 2 टनल्स हैं, एक ये वाली, एक ये वाली। इसमें कहीं क्रॉस है नहीं, इसमें भी कहीं क्रॉस है नहीं, नंबरिंग हमारी रुक गई। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? जिसको क्लियर होगी बहुत अच्छी बात है, जिसको क्लियर नहीं हुई वो ध्यान से समझ लो। एक बार दोबारा बता रही हूं, यहाँ पे बिना असाइनमेंट वाली रो फर्स्ट थी। ज्यादातर क्या होता है, यहाँ पे 1 क्रॉस होता है, हम उस टनल में चले जाते हैं उसको सेकंड नंबर देके। यहाँ पे 2 क्रॉस है तो एक को सेकंड नंबर दिया, एक को थर्ड नंबर दिया। मैंने उधर से आने वाली पहले को सेकंड नंबर दिया, वो चीज ठीक है। अब जो सेकंड नंबर को दिया उसके टनल में जाना है, वहां असाइनमेंट ढूंढने, क्योंकि कॉलम में असाइनमेंट ढूंढते हैं। ये असाइनमेंट, इस रो को क्या नंबर दिया? 3 दिया। ये किस में? अब इस टनल में भी जाना ना, क्योंकि 2 टनल्स थी, इस टनल में गई, क्या ढूंढना मैंने? असाइनमेंट। ये रहा, इसको नंबर क्या दिया? 5th। अब 2 असाइनमेंट होगी मेरे पास, सॉरी 2 टनल्स होगी। इस टनल में क्रॉस ढूंढना था, है नहीं, इस टनल में क्रॉस ढूंढना है नहीं, नंबरिंग रुक गई। एक बार बहुत ध्यान से मेरी चीज समझो, जब हम क्रॉस ढूंढते हैं वो कॉलम देता है, जिसने जो दिया कॉलम, किसने दिया? क्रॉस ने। क्रॉस ने एक बार टनल दे दी ना, उस टनल में हम असाइनमेंट ढूंढते हैं। जो टनल देता है दूसरे को ढूंढते हैं। ये टनल मुझे क्रॉस ने दी थी तो असाइनमेंट को ढूंढूंगी, ये टनल मुझे किसने दी थी? असाइनमेंट ने दी थी, तो क्रॉस को ढूंढूंगी। ये चीज का ध्यान रखना। अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी अच्छे से समझी है ना, ये आपको चीजें क्लियर होंगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना कि आपको ये टनल सिस्टम नंबरिंग समझ आई है या नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। ये मैंने क्या कर दी? यहाँ पे नंबरिंग कर दी। नंबरिंग किसको किसको हुई है या हमने देख लिया, तो नंबरिंग वाला काम हो गया। अब क्या लगाएंगे? अब हम लाइंस लगाने वाले हैं। लाइंस किसको लगाते हैं? दोबारा बता रही हूं, दैट इज अनमार्क्ड रोज को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? अनमार्क्ड रो। और किसको लगाते हैं? मार्क्ड कॉलम्स को लगाते हैं। अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम्स को। अनमार्क्ड रोज कौन सी है? ये वाली, बहुत ध्यान से समझना। अनमार्क्ड रोज कौन सी है?
ये वाली इस पे कोई नंबर नहीं है, इस पे 4th नंबर है, इस पे नहीं है तो इसको लगेगी। इस पे 5th नंबर है, इसको नहीं लगानी। इस पे कोई नंबर नहीं है, इसको लगा लो। जिस पे कोई नंबर नहीं है उस पे हम रो को मार्क करते हैं, लेकिन कॉलम मार्क्ड वाले, कॉलम किसको मार्क करते हैं, लाइन किस पे लगाते हैं, जिस पे कोई नंबर हो। ये 2 वाले पे लगेगा, ये 3 वाले पे लगेगा, दैट्स इट। ये 4 लाइंस लग गई। हमेशा जिस पे नंबर ना हो उस रो पे लाइन लगाते हैं, और कॉलम पे जिस पे नंबर हो उस पे लगाते हैं। एक अनमार्क्ड है, एक मार्क्ड है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हमारा बन गया। ये काम उसी एक टेबल में होता है जो हमने दोबारा से बनाया ना, कि जिससे ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं है, उसी में नंबरिंग होगी और उसी में हम क्या करेंगे, दैट इज लाइंस लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने नीट एंड क्लीन टेबल यहाँ पे बना लिया। देखो 2 लाइंस यहाँ पे भी यही है, 2nd और 4th, एंड 2 लाइंस ये है। तो यहाँ पे भी देखो 2nd एंड 4th 2 लाइंस ये है। दोबारा टेबल नहीं बनाना, मैंने नीट एंड क्लीन वे में यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्या ढूंढना होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनमार्क्ड एलिमेंट्स। अनमार्क्ड एलिमेंट्स में से देखो अनमार्क्ड कौन से है, 2 2 1 1 5 2 2 2 2। इस पे लाइन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये अनमार्क्ड है। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 1। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। क्लियर है चीज। सेम रूल्स, उसकी जिसके ऊपर लाइन पे है, मतलब जो चीज लाइन पे है उसे कोई चेंज नहीं करना, नो चेंज। जो लाइन पे नहीं है उन्हें लाइन पे लाया जाएगा, कैसे, -x की वैल्यू करके। जो इंटरसेक्शन पे, मतलब जिनके ऊपर 2 लाइंस हैं, उसे +x करके। सेम रूल से हम क्या बनाएंगे, मॉडिफाइड टेबल। अब यहीं पॉज कर दो और मॉडिफाइड टेबल बनाओ, फिर मेरे साथ मैच करना, फिर देखते हैं आपको कितने अच्छे से मॉडिफाइड टेबल बनाना है। जल्दी से बनाओ। तो आई होप आपने बना लिया। अब साथ साथ देखो, पहला क्या है, 2 लाइन पे नहीं है, लाइन पे लाया जाएगा वैल्यू माइनस करके, उसको भी लाइन पे लाया जाएगा। यहाँ 0, अगले वाला 0 लाइन पे है, कुछ नहीं कहना। अगला वाला 1 भी लाइन पे, कुछ नहीं कहना। जो लाइन पे नहीं थे उसमें से माइनस किया, जो लाइन पे थे उन्हें कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट आ जाओ, 0 लाइन पर है, 5 लाइन पर है, 2 लाइन पर है, 4 के ऊपर 2 लाइंस आ रही हैं, तो कुछ ऐड करेंगे, किसकी, x की वैल्यू। अगले पे भी x की वैल्यू ऐड करेंगे क्योंकि इस पे भी 2 लाइंस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, 1 लाइन पे नहीं है, माइनस करेंगे। 0 आ सकता है, ऐसा नहीं कि 0 नहीं आ सकता, आ सकता है। 1 लाइन पे नहीं है, इसमें से 1 माइनस होगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला 4 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 1 हो जाएगा। 2 लाइन पे कुछ नहीं कहेंगे, 0 लाइन पर है, कुछ नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, 3 लाइन पर है, 0 भी। 4 के ऊपर 2 लाइंस है तो वो 5 बन जाएगा। 1 के ऊपर भी 2 लाइंस है, वो 2 बन जाएगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। फिर आगे आ जाओ, ये 1 1 1 0 0। जो लाइन पे नहीं थे उसमें से एक माइनस कर लिया गया, और जो लाइन पे थे उन्हें कुछ नहीं कहा गया। सिंपल सा ये मॉडिफाइड टेबल हमारा रेडी है। बोलो कोई दिक्कत है तो? सो दिस इज द मॉडिफाइड टेबल जो अभी हमने बनाया। ठीक है, ना नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, 6th है शायद हमारा नेक्स्ट स्टेप। ये हमारा 4th था, 5th, हाँ जी 6th है ये स्टेप हमारा। तो स्टेप नंबर C, एक बार मॉडिफाइड टेबल आ गया, उसमें दोबारा असाइनमेंट करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं। अगर ऑप्टिमल आ गई तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से मॉडिफाइड टेबल बनाएंगे। ये गेम है, मॉडिफाइड टेबल बनाओ, ऑप्टिमल असाइनमेंट्स आ गई तो क्वेश्चन खत्म। अगर मॉडिफाइड टेबल से ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं आई तो दोबारा से मॉडिफाइड टेबल बनेगा। वही फ्लो चार्ट याद रखना है, पहले नंबरिंग करनी है, फिर उसके बाद लाइंस लगानी है, फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है, फिर मॉडिफाइड टेबल बनाना है। बस ये चीजें ध्यान रखनी है। अब आ जाओ, स्टेप नंबर 6 कौन सा है, असाइनमेंट करनी है। कर देते हैं। पहली रो में क्या है, 2 है, 0 नहीं है। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग। 2 जीरोस नहीं हो सकता। सेकंड में 1 0 है, हो सकता है, उसके कॉलम की बाकी जीरोस को क्या कर दो, क्रॉस। थर्ड में भी सिंगल 0 बची है। देखो थर्ड रो में 1 0 तो क्रॉस हो चुकी है ना, तो एक ही 0 बची है, इसको मार्क कर लो। और इसी कॉलम में कोई और 0 है तो उसको क्या कर दो, क्रॉस कर दो। नेक्स्ट आ जाओ 4th में। 4th में कितनी जीरोस हैं, 2, काम नहीं बनेगा। 5th में कितनी जीरोस है, 1, ये तो क्रॉस होगी ना, इसको नहीं काउंट करना, एक ही 0 है, इसको मार्क कर दो। अगर इसको मार्क किया है तो आप कॉलम वाले को क्या कर दो, क्रॉस कर दो। अगर रो स्कैनिंग करते हो 0 मिलती है, वही वाले कॉलम में कोई और 0 है तो क्रॉस कर दो। तो रो स्कैनिंग तो होगी। अब क्या करते हैं, कॉलम स्कैनिंग। इसमें कोई 0 है ही नहीं, इसमें क्या है, सिंगल 0 है, तो
तो ये सिंगल जीरो को मैंने मार्क कर लिया। कॉलम स्कैनिंग करते हुए जो जीरो मिलती है उसके रो के सारे क्रॉस होते हैं, तो कॉलम स्कैनिंग करते हुए ये जीरो मिली तो इसके रो के सारे क्रॉस कर दो जितनी भी जीरोस हैं। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड कॉलम में क्या है, सिंगल जीरो, ये तो क्रॉस हो चुकी है ना, ये सिंगल जीरो है, हाँ जी मार्क कर लिया। यहाँ कोई और जीरो तो क्रॉस कर दो, है ही नहीं। फोर्थ कॉलम में सब डन है जीरो का, फिफ्थ कॉलम में भी सब डन है। हर एक जीरो के पास इस टेबल में या तो असाइनमेंट है या क्रॉस है, इसका मतलब आगे स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं है। अब देखो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है, अब ध्यान से देखो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है मेरे पास, 5 है। देखो 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो भी क्या है, 5 है। देयरफॉर ये क्या है, ऑप्टिमल असाइनमेंट। देयरफॉर ये क्या है, ऑप्टिमल असाइनमेंट। बोलो कोई दिक्कत है तो नहीं ना, तो ये क्या है, ऑप्टिमल असाइनमेंट। इसके बाद कोई टेबल नहीं बनाना, सीधा ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखेंगे। ये चीज क्लियर है, यही बोला मैंने टेबल नीट एंड क्लीन यहाँ लिखा हुआ है, आपने दोबारा नहीं बनाना। एक बार ऑप्टिमल असाइनमेंट्स मिल गई, नेक्स्ट आप लिखोगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो कैसे मिलता है, ए के सामने किसके सामने जीरो है, थर्ड, तो आप यहाँ पे टेबल बनाओगे ए थर्ड लिखोगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, बी के सामने किस में है जीरो, फर्स्ट वाले में, तो बी के सामने क्या लिखोगे, फर्स्ट लिखोगे। सी के सामने क्या लिखोगे, दैट इज फिफ्थ लिखोगे। ये बैलेंस्ड वाला भी, ये जो हमारा डमी वाला कॉलम है वो भी लिखोगे। सी के सामने क्या है, फिफ्थ है। डी के सामने क्या है, सेकंड है। ई के सामने क्या है, फोर्थ है। हम ये देख रहे हैं कि ए के सामने किस कॉलम में असाइनमेंट है, ए के सामने थर्ड कॉलम में, बी के सामने कौन से, फर्स्ट कॉलम में। वही हमने टेबल बना लिया। एंड में क्या लिखते हैं, कोस्ट, वो मैं अभी समझाती हूँ। दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ए बी सी डी, और यहाँ पे जॉब, जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया हुआ था वर्क जॉब, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत सिंपल है। अब आ जाओ कोस्ट देखते हैं, ए का थर्ड। देखो ये कोस्ट किस में से देखते हैं, जो भी बैलेंस्ड वाला टेबल होता है। अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बैलेंस दिया होता है तो वो देख लो, नहीं तो जो हम, कई बार क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं दिया हुआ तो जो हम बैलेंस बनाते हैं वो वाला हम टेबल देखते हैं। फर्स्ट टेबल बैलेंस्ड होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो जो हमने बनाया वो देख लेंगे। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट का थर्ड में, फर्स्ट का थर्ड क्या वैल्यू है, 19, मैंने यहाँ 19 लिख दिया। बी का फर्स्ट में क्या वैल्यू है, 7, वो मैंने यहाँ लिख दिया। सी का कौन सा था, फिफ्थ था, सी का फिफ्थ में क्या वैल्यू है, 0 है, ये वाली, तो रहती है यहाँ पे 0 लिख दिया। डी का सेकंड में देखो कौन सी वैल्यू है, 12 है, लिख दिया। ई का हमारे पास फोर्थ देखो कौन सी वैल्यू है, 16, लिख दिया। टोटल कितना आ गया, 54। दिस इज द मिनिमम कॉस्ट जो हमें निकालनी थी। तो इस क्वेश्चन में हमने बहुत कुछ सीखा। नंबर 1 कि अगर अनबैलेंस्ड आ जाए तो कैसे डील करना है। नंबर 2, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं जहां पे एक मॉडिफाइड टेबल से काम ना चले, 2 मॉडिफाइड टेबल बनाने पड़ेंगे। थर्ड चीज हमने क्या सीखी कि अगर एक ही रो में 2 क्रॉस मिल जाए, जैसे हमने एक असाइनमेंट देखी थी कि इसमें पहली रो ढूंढी जिसमें असाइनमेंट नहीं है, वहां हमें 2 क्रॉस मिल गए थे, तो 2 क्रॉस वाले से कैसे डील करते हैं वो भी हमने आज की क्लास में सीखा। ये वाले टेबल से, यहाँ पे 2 क्रॉस वाला टेबल था, अभी तक हमने 2 क्रॉस वाला टेबल नहीं सीखा था कि जहां पे हमारे पास एक ऐसा रो ढूंढा जिसमें असाइनमेंट नहीं है और वहां पे 2 क्रॉस मिल जाए, ऐसे की नंबरिंग अब तक हमने नहीं सीखी थी, वो भी सीख ली। तो आज इस एक क्वेश्चन ने 3 चीजें आपको सिखाई। अगर आपने मेरे साथ चीजें अच्छे से समझी है, प्रैक्टिस की है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ दे जाएगा, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर जाएगा। आज हमने अनबैलेंस की चीजें समझ ली कि अगर हमारे पास कॉलम कम था तो हमने एक कॉलम ऐड कर दिया, लेकिन अगर ऐसी ही हमारे पास एक रो कम होती तो वो भी चीज ध्यान समझ लो, हम यहाँ पे एक रो कर देते। मान लो मेरे पास रोज कितनी होती, 4 होती, कॉलम कितने होते, 5 होते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करती, 5 कॉलम है, 5 कॉलम रहने दो। रोज कितनी है, 4, A B C D, एक रो मैं खुद से दे दूंगी, ये देखो मैंने ई खुद से दे दी, वहां पे कोस सबकी 0 डाल दो, कुछ नहीं। जहां पे अनबैलेंस है, जहां पे कम है, अगर कॉलम कम है तो एक 0 0 वाला कॉलम डाल दो, अगर रो कम है तो एक 0 0 वाली रो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई हैं। ये असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हम आगे भी अभी अनबैलेंस्ड किए हैं, फिर इसमें मल्टीपल सोल्यूशंस करेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें समझने वाले हैं, लेकिन कंसेप्ट मार्किंग अच्छे से समझो, मॉडिफाइड टेबल कैसे समझो। अगर आपने इसको बना के देखे, क्वेश्चंस कर करके देखे, टेबल बना के देखे, तो आपके टिप्स पे चीजें हो जाएंगी। टफ नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बस
बस स्टेप्स थोड़े ज्यादा है जिसको माइंड में रखना पड़ता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।